पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कर्म के बंधन से मुक्ति के लिए कर्म करना ही छोड़ दिया जाए, ना तो रहेगा कर्म और ना रहेगा बंधन। ये बात कहां तक सही है? देखिए, नितांत ही गलत है ये सोच। क्योंकि पहली बात तो ऐसा किया जाना ही संभव नहीं है। कोई मनुष्य यदि ये ठान ले कि मुझे कर्म करना ही नहीं है, ये उसके लिए संभव ही नहीं है। ये असंभव सी बात है। क्योंकि मनुष्य की जो प्रकृति है, जो उसका मूल स्वभाव है, वो कर्म के बिना नहीं रह सकता। जो आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, आप सो भी रहे हैं, तब भी आप कर्मशील ही हैं। कर्म में ही आप प्रवृत्त हैं। कर्म से छुटकारा नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात तो यह समझने योग्य है। अब आते हैं कि कर्म करने से व्यक्ति कर्म के बंधन में फंसता है। यह बात ठीक है, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी पढ़ाई करता है, उसको रिजल्ट का फल मिलता है, वो फल से जुड़ जाता है और फिर वो बंधन में बंध जाता है। कैसे? कि मुझे ये रिजल्ट आया तो ये सब्जेक्ट लेके इस फला कंपनी में मैं नौकरी करूंगा और फिर मेरा जीवन अच्छा गुजरेगा। नौकरी पेशा कोई व्यक्ति है तो वो भी बंधन में है। नौकरी करना उसका कर्म है और उसको उसकी प्रतिमाह जो प्रतिफल, पारिश्रमिक जो सैलरी मिलती है, वो सैलरी से बंध गया। कोई व्यापारी है, उद्यमी है, व्यापार कर रहा है, तो लाभ उसका फल है और वो लाभ की उत्तरोत्तर वृद्धि करने में वो फंस गया। इसी को कहा जाता है कि व्यक्ति कर्म करने से बंधन में फंस जाता है और एक बार नहीं, फिर वो कर्म बंधन का जो चक्र है वो निरंतर चलता रहता है और व्यक्ति उससे छूट नहीं पाता। ये तो हो गई बात कि कर्म करने से, कर्म के फल से बंधन कैसे होता है। लेकिन कई लोग इसका ये भी, जैसा भी महाशय ने पूछा, कि कर्म न करें तो हठ योग में ऐसा किया जाता है। हठ करके जो योग किया जाता है और कठोरता पूर्वक अपने शरीर को इस प्रकार से बनाया जाता है कि कर्म न किया जाए, लेकिन वो हठ पूर्वक इंद्रियों पर नियमन या संयम गलत है। कोई व्यक्ति प्रण ले ले कि मुझे तो इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है ताकि ना मैं कर्म करूंगा, ना कर्म का बंधन होगा, ना वासनाओं से मुझे पाला पड़ेगा। लेकिन उसने फिजिकल जो इंद्रियां है, जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां है, उस पर उसने संयम यदि हठ पूर्वक किया है, मन में वही चल रहा है। बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति संयमी है, लेकिन मन उसका यदि विचलित है तो यह संयम झूठा है, यह संयम मिथ्या है और यह मिथ्याचरण आपको कर्म के बंधन से मुक्त नहीं करेगा। तो पहली बात समझने की यह कि कर्म बंधन में डालता है। दूसरी बात, कर्म करना ही है, चाहते या ना चाहते हुए। यह संभव ही नहीं कि कर्म ना किया जाए। तो जब कर्म बंधन में डालता है, उससे मुक्ति का तरीका अवश्य है
और उससे मुक्ति का तरीका यह है कि आप कर्म के फल से अपने आप को अलग कर लो। कर्म के फल की जो आसक्ति है, जो लगाव है, जो अट्रैक्शन है, उससे अपने आप को अलग कर लो। मान लीजिए कि आपने एक आम का पौधा लगाया, अब आप उसके फल से आसक्त हो गए। आपने कहा कि नहीं, ये फल सिर्फ मेरे हैं, तो आप बंधन में बंध जाओ, फिर उसकी रखवाली करते रहो और जो भी फल तोड़ने आता है उससे आप शत्रुता करो, उसको भगाओ। इस प्रकार से आप बंधन में बंधे हैं। लेकिन आपने पेड़ लगा दिया, अपना कार्य किया, पेड़ ने फल दिए, लेकिन फल से आपको कोई आसक्ति नहीं है। कोई आता है, उसका भी स्वागत है, वो भी फल खा सकता है, तो आप बंधन में रहे ही नहीं। अब आपको उस वृक्ष की चौकीदारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से केवल एकमात्र तरीका है कि आप कर्म करें भी और कर्म के बंधन में ना पड़े, केवल उसकी आसक्ति को छोड़ करके। और आसान है। और आसान किन लोगों के लिए है? जिनके पास में प्रतिपल कोई योग्य गुरु है जो उसको मार्गदर्शित करता रहे। जब वो गलत मार्ग पर चल पड़े तो उसकी उंगली पकड़ करके सही मार्ग पर उसको लेकर के आ सके। और गुरु दीक्षा के माध्यम से यह संभव होता है। प्रतिपल 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जीवन पर्यंत जो गुरु कृपा है वो ही आपको मजबूत बनाती है। देखिए, कर्म आपको करना है, गुरु आपको मार्गदर्शित कर सकता है, आपको दीक्षा देकर अपनी कृपा का एक अंश आपको दे सकता है ताकि आपकी जो राह है वो आसान हो जाए।